अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपको टेबुलर फॉर्म दी हुई है और आपने उसको चेंज करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला सवाल देखें, 1 4 9 16 25 सो ऑन 4 8 4। तो ये टेबुलर फॉर्म है। कैसे पता चला कि टेबुलर फॉर्म है? कैसे पता चला कि टेबुलर फॉर्म है? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स की लिस्टिंग है। तो जिसमें प्रॉपरली एलिमेंट्स जो डिक्लेयर हो रहे हों, ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टेबुलर। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का तरीका देखें। आप इसके फॉर्मेट पे गौर करें कि जो एलिमेंट्स की अपीयरेंस है उसका इनफैक्ट फॉर्मेट क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। ये 1 2 3, ये 1 का स्केयर कर लें, कॉमा 2 का स्केयर कर लें, 3 का स्केयर कर लें। मुझे ये सब स्केयर्स नजर आ रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स के स्केयर नजर आ रहे हैं। 1 का स्केयर करते हैं तो 1 बनता है, 2 का स्केयर करते हैं तो 4 बनता है, 3 का स्केयर करते हैं तो 9 बनता है, 4 का स्केयर करते हैं तो 16 बनता है, एंड सो इसी तरह हम कंसीडर कर लेते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे वो स्केयर्स बनेंगे। किन के स्केयर्स बनेंगे? नेचुरल नंबर के, क्योंकि बेसिकली तो नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। अब उनके आगे ऊपर क्या है? स्केयर्स हैं, जिनकी वजह से ये एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अच्छा, इसी तरह एंड पर जो एक वैल्यू दी हुई है, ये भी इनफैक्ट किसी का स्केयर होगा। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, 4 के बारे में तो मैंने जान लिया कि ये 2 का स्केयर है, 9 के बारे में जान लिया कि ये 3 का स्केयर है। मतलब 484 के बारे में कैसे जानेंगे कि किसका स्केयर है? तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है? 484 का अंडर रूट लेना है। क्या लेना है? 484 का अंडर रूट ले। क्या आता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखते हैं कि ये 22 का क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। अब आप देखें, हमें इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इसका जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्स का, उसके बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। यहां पर लिखेंगे x, ये फॉर्मेट होता है सेट बिल्डर फॉर्म का। आपने हर सेट बिल्डर फॉर्म में पहले क्या लिखना है? x। फिर आगे ये लंबी सी लाइन लगानी है जिसे कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं? यानी इसके बारे में x बिलोंग्स टू, ये x किसको बिलोंग कर रहा है? 1 2 3, मतलब ये आप यूं इसके फॉर्मेट पे गौर करें, x किसके बराबर है? नहीं, 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 चेंज हो रहे हैं, इनको हम n कह लेते हैं। अब ऊपर क्या फिक्स है? स्केयर, वो फिक्स है। जो फिक्स होता है ना, उसका उसको वही एज इट इज लिखना होता है। जो चेंज हो रहा होता है, जिसमें वेरिएबल जो चेंज हो रहा होता है, जैसे 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, उसकी जगह आपने क्या लगा देना है? n। क्योंकि n की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। कभी वो n की वैल्यू 1 हो रही है यहाँ पे, कभी n की जगह यहाँ 2 हो रहा है, कभी n की जगह यहाँ 3 हो रहा है, बट जो स्क्वायर है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा, उसको ऐसे रखें। तो ये है x का मतलब कि x यहाँ पर जो एलिमेंट्स आने हैं वो किस फॉर्मेट के आने हैं? नेचुरल नंबर के स्केयर्स के। आगे लिखना कि ये नेचुरल नंबर, ये n की वैल्यू क्या है? n दरअसल बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर को। ये देखिए, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। तो आपने यहाँ पे लिख देना कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद लिखना है एंड। एंड के बाद लिखना है कि वो कितनी रेंज है, कहां से कहां तक n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो आप यहां पर लिख दें n की वैल्यू 1 से लेकर 22 तक। तो n लेस देन आर इक्वल टू 22 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है कि n की वैल्यू कहां किस इंटरवल में लाई करती है? 1 से लेके 22 तक। और ये वाले साइन डाल देने, और इक्वल के साइन इसलिए डाले हैं कि 1 भी उसके अंदर इंक्लूड है, 22 भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो इस तरीके से आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये बन चुकी है। ये वाला जो स्टेप मैंने किया है ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसके बाद ये जो सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूं इसके पीछे असल में फॉर्मेट क्या है। तो उसको समझाने के लिए ये मैंने आपको एक स्टेप जो है वो शामिल कर दिया, ताकि आप
समझ पाए कि यहाँ नेचुरल नंबर कौन है और नेचुरल नंबर की रेंज क्या बनती है। ऐसे डायरेक्ट समझाना मुश्किल होता है अगर मैं ये स्टेप जो है निकाल दूं तो। अच्छा, अगला पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, उसके बारे में भी देखते हैं। 2, 4, 8, 16, एंड पे आता है 256 लॉजिक। ये भी टेबुलर फॉर्म है, चूंकि लिस्टिंग है एलिमेंट्स की, एक एक एलिमेंट आ रहा है और आपने इसको चेंज करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो तरीका देख ली इसका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1, आगे 4 है, ये 2 का स्क्वायर, आगे 8 है, ये 2 की पावर 3 है, आगे 16 है, ये 2 की पावर 4 है। यहां पर अनोखी बात है कि यहां 2 फिक्स है, पावर्स चेंज हो रही है, पावर्स चेंज हो रही है। पहले क्या था कि पावर फिक्स थी, बेस चेंज हो रहा था। अब बेस फिक्स है, पावर चेंज हो रही है। आप इसके फॉर्मेट पे गौर करें। आगे आता है 256, 256 भी 2 की पावर ही होगा, कोई 2 की पावर ही होगा ना। आप 2 की पावर 8 लें तो क्या आ जाता है, 256। लो जी, अब मुकम्मल तौर पर हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लिखेंगे x, उसी तरह का फॉर्मेट बनेगा। x का फॉर्मेट, x किसके बराबर होगा, मैंने बोला जो फिक्स होता है ना, आपने उसको 2 ही रखना है। चेंज कौन हो रहा है, पावर, पावर में आपने n रख देना है, पावर में क्या रख देना है, n रख देना है, कॉमा, फिर बताना है कि ये n क्या है, दिस n बिलोंग्स टू, यानी किसको बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 अप टू 8, मतलब ये नेचुरल नंबर है। एंड इनकी रेंज क्या है जी, नेचुरल नंबर की, कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 8 तक। तो आपने यहां पर लिख देना n लेस देन आर इक्वल टू 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 से लेके 8 तक। 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है, 8 भी इंक्लूड है, इसलिए यहां इक्वल के साइन भी डाल दें। इस तरीके से ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। फॉर्मेट पे गौर करें, इधर n स्क्वायर था और इधर 2 की पावर n, उधर n वेरिएबल, मतलब n चेंज हो रहा था, पावर फिक्स थी, यहां बेस फिक्स है, पावर चेंज हो रही है। इस तरीके से ये दो आंसर आपके आ चुके। नेक्स्ट चलते हैं, इसको, ये आपको क्या दिखता है, ये सेट ऑफ इंटीजर है। मैं आपको समझा देता हूं, सेट ऑफ इंटीजर हम जी से जाहिर करते हैं। 1 2 3, एक तरफ पॉजिटिव लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव एंड सो, ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। ये भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, लेकिन ये लिमिटेड है, मतलब इसको इस तरह कम्पैक्ट साइज में लिखा है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर +1 क्या आएगा, +2 +3 अप टू 1000, और पीछे क्या आएगा, -1 -2 -3 अप टू -1000। हमने इसको बिखेर दिया है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, x लिखना होता है ऐसे, सच दैट x बिलोंग्स टू z, z को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसकी लिमिट है -1000 से लेके, हाँ, तो यहाँ पे लिख दें x लेस देन आर इक्वल टू +1000 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1000, यानी -1000 से लेके +1000 तक की इसकी रेंज है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अगला क्वेश्चन है जी चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में कहता है 6 12 18 सो ऑन 120। बेटे इस पे गौर करें, 6 12 18 ये 6 के मल्टीपल्स हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3 एंड सो ऑन, एंड पे आ जाता है 6 इंटू 20, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आसान हो गई, इसका फॉर्मेट हमारे सामने आ गया है। आप इसको कैसे बना सकते हो, x का फॉर्मेट क्या है, देखिए 6 फिक्स है, 6 6 6 फिक्स है, और साथ में n लगा दें, चाहे ब्रैकेट में लगा दें n, चाहे ब्रैकेट ना भी डालें, 6n भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखना है n किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक। इसका मतलब है n नेचुरल नंबर है, कहां से शुरू हो रहा है, 1 से।
तो n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। एंड अब उसकी रेंज लिख लें, कहां से कहां तक है? तो यहां पे लिख दें n लेस देन आर इक्वल टू 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये आपने उसकी रेंज लिख दें, ठीक है। तो n की रेंज, ये जो n की वैल्यू है कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है? 1 से लेके 20 तक। तो हमारा ये आंसर आ चुका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। और है सिक्स्थ। फिफ्थ देखें, इसके फॉर्मेट पे गौर करें। ये 100, 102, 104 ये आपको इवन नंबर लग रहे हैं। तो आपने इसको आसानी से इसके स्टेप करने की जरूरत नहीं है। x सच दैट, यहीं से शुरू करना होता है ना सेट बिल्डर। x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड उसकी रेंज लिख दें कि x किससे कम है? 400 से कम, लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। ये आपने उसकी रेंज लिख देनी है कि 100 से लेके 400 तक। यहाँ चूंकि x का यूज करना है, n का यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू n लिया ही नहीं है, n का यूज ही नहीं किया हमने। तो यहाँ पर x है तो इधर भी क्या आना है? x आना। लो फिनिश हो गया। अब छठे पार्ट की तरफ आते हैं जी। छठे पार्ट में देखें 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। एक्चुअली ये क्या बनता है? ये 3 की पावर 0 है, आगे 3 की पावर 1 है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब है, 81 3 की पावर 4 है, एंड सो ऑन। यहां पर देखें x सच दैट x इज इक्वल टू, फिक्स कौन है? 3 फिक्स है, और ऊपर पावर क्या बन गई? n, जो कि चेंज हो रही है। लेकिन अब n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से। आपको पता है सेट ऑफ होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो। अब ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, अब किसको बिलोंग कर रहा है? होल नंबर। अगर यहां से शुरू हो रहा होता तो फिर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करना था। तो यहां पर लिखें n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। अब उसकी कोई रेंज नहीं है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन है, कोई रेंज नहीं है, आखिरी कोई टर्म ही नहीं है। तो आपने बंद कर देना, अपनी उसकी रेंज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, सातवें पार्ट में देखें 1, 2, 4, 5, 10, 20, 100 तक, और ये मुझे 100 के सब डिवाइजर लग रहे हैं, क्योंकि 100 को 1 पे डिवाइड किया जा सकता है, 100 को 2 पे भी डिवाइड किया जा सकता है, 4 पे भी, 5 पे, 10, 20, 25, 100 को इन तमाम 100 को 100 पे भी डिवाइड किया जा सकता है। सुन रहे हैं ना बात को? अब देखिए 50 जो है 100 को डिवाइड कर सकता है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। डिवाइजर का मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे 50 कितने बार? 2 बार 100 होता है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसी तरह जो एलिमेंट भी आप यहां से लेंगे उसको आप डिवाइड करेंगे, 100 को अगर उस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सो इसके बारे में लिखूंगा x, उसी तरह x इज डिवाइजर ऑफ 100, बस 100 के जो डिवाइजर है। अब आप कहेंगे सर 100 के बाद नहीं होगा 100 का डिवाइजर? नहीं, 100 के जो आगे बढ़ जाएगा वो उसका डिवाइजर तो नहीं होगा। 100 के डिवाइजर वो हो सकते हैं जो 100 से छोटे हो या मैक्सिमम 100 के बराबर हो, वही डिवाइजर होंगे ना। उससे जो इंक्रीज कर जाएंगे वो इसके डिवाइजर नहीं होंगे। चलें ये फिनिश हो गया। आगे है 8वां पार्ट। अब ये देखें 5, 10, 15, 100 तक, ये मेरे ख्याल 5 के मल्टीपल्स हैं। जरा गौर करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 5 बार 100 होता है। तो अब इसका क्या बनेगा? अब तो आपको बनाना आ गया x सच दैट x इज इक्वल टू, यहां फॉर्मेट बन रहा है कि कौन फिक्स है? 5 फिक्स है, आगे n, ब्रैकेट में n लगा दें या ब्रैकेट ना लगाएं। वेयर n किसको बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब उसकी रेंज 20 तक है, 1 से लेके अब आपने यूं भी लिख देना है कि n जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 20,
यहाँ कुछ बच्चे लिखते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सा लिखना जरूरी है, ना भी लिखें क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। नेचुरल नंबर तो आप उसका एंड पॉइंट लिख दें कि कहां तक एंड हो रहा है। इक्वल का साइन क्यों डाला, 20 शामिल है। तो जी यहां तक हो गया। अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, जिसमें कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन, क्या कह रहा है, सेट ऑफ, हाँ तो ये बहुत आसान है, ये वैसे जुबानी कलामी। इसको हम लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स, जी लिख दें, स्टेप करने की जरूरत नहीं। और क्या, बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, उसको यूं लिखेंगे x लेस देन 1000 एंड ग्रेटर देन -100। ये बिटवीन, बिटवीन में इक्वल के साइन नहीं आते। बिटवीन का मतलब होता है इन दो एलिमेंट्स के दरमियान वाली वैल्यूज लेनी है। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं यहां पर हमने इन तमाम सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि जिसमें टेबुलर फॉर्म दी हुई थी और हमने उसको चेंज किया था किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन आज के क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म मौजूद है और उसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो अब देखते हैं कि इसको करने का तरीका क्या है। अब इसकी टेबुलर फॉर्म बनने लगी है। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को लिस्टिंग करते हैं। एलिमेंट्स जो एक्चुअल बनते हैं उनकी क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। और देखें यहां पर कहता है x इज मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का मल्टीपल्स का मतलब होता है 3 का टेबल। क्या होता है, 3 का टेबल। और कहता है कि टेबल कहां तक, 35 से लेस रहे, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो 35 से लेस रहें, या 35 भी अगर उसमें आ जाए तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मुझे नहीं लग रहा कि 35 भी हमारा एलिमेंट बनेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल तो होता नहीं है। 35 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब कि 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। अगर 35 3 के टेबल में आता तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन भी है। लेकिन अब देखिए 3 का टेबल शुरू करेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, आगे चलते जाएं, 21, आगे 24, 27 है जी, उसके बाद 30, 33, आगे 36 आता है जो कि 35 से इंक्रीज कर जाता है। यहां पर लिमिटेशन लगाई है कि 35 से कम रखना है, या 35 भी अगर आना चाहे तो आ जाए। लेकिन 35 चूंकि उसका मेंबर नहीं है, 3 के टेबल में आता नहीं है, गोया 35 को हम निगलेक्ट करके हम 33 तक अपना उसको स्टॉप कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी, उसमें कहता है x such that x belongs to R and 2x plus 1 equal to 0। मतलब कि यहां पर इसकी टेबुलर फॉर्म बनाने का तरीका यह है कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को लेना है। आपने रफ अमल में क्या करना है, इस इक्वेशन को लेना है। देखिए सोल्यूशन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। आपने 2x plus 1 को किसके बराबर लेना है, बोलिए 0 के बराबर। अच्छा, यहां से 2x, ये जो प्लस का 1 है उस साइड पे गया, किसका हो गया, ओके। यहां से x की वैल्यू, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या हो गया। अब x क्या है, x असल में एलिमेंट है। x किसे कहते हैं, x हर उस वैल्यू को कहते हैं जो सेट के अंदर आती है। जैसे ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी तमाम x होते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक x आता है, यहां तो वैल्यू सिर्फ एक x की है। तो उसने कहा कि यहां पर इसकी जो टेबुलर फॉर्म है वो क्या बनेगी कि ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करें और इसमें से वो आपने रियल नंबर निकालने। तो इस इक्वेशन में तो एक ही वैल्यू आई है जो कि किसके बराबर है, -1/2 के। सो कोई और एलिमेंट नहीं है, ये सिंगलिटन सेट है। ये कौन सा सेट है, अब मुझे बताएं ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। हर नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो बटे में है, माइनस में है, बटे के बगैर है, तमाम के तमाम क्या होते हैं। सो हमने आंसर निकाल लिया। सो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो एलिमेंट एक ही आएगा, एक ही आएगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू एक ही निकली है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं जनाब तीसरे पार्ट की जानिब। पार्ट में कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स लेने जो प्राइम नंबर हो और 12 से क्या हो,
छोटे हों। तो प्राइम नंबर आपको पता है 2 से शुरू होते हैं, यस, और ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी पे डिवाइड नहीं होते। मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लेना, 9 तो 3 पे डिवाइड होता है, 11 बट 13 नहीं लेना। उसने कहा 12 से, यस, ये जो निशान है ये किसका है, लेस का। आपने यहां पर क्लोज कर देना, सेट फिल्टर फॉर्म बन गए। अच्छा नेक्स्ट, चौथे पार्ट पे देखें, कहता है एक्स ऐसे लेने एलिमेंट जो 128 के डिवाइजर हो। 128 का डिवाइजर कहां से शुरू हो सकता है, 2x, एक भी तो है डिवाइजर, एक भी तो है ना, एक तो हर चीज का डिवाइजर है। तो 1, 2, 3 ने 3 देखें इसको डिवाइड करता है, नो। 4 4 करता है, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8, 9, 10 नहीं, 7 करता है। 128 को 7 में डिवाइड करके देखते हैं, आप कैलकुलेटर पकड़ लें, देखें 7 कैसे करता है। 128 को 7 पे डिवाइड करें तो 7 एकम 7, 5 आगे ऊपर से 58 नहीं करता। हम कैलकुलेटर पकड़ लें, उससे पता चल जाएगा। 8, हाँ 8 करता है, क्योंकि 128 को 8 पे डिवाइड करें, 8 1 जार 8, 4 ऊपर से 8, 6 बार 48, मतलब 16 आंसर आता है। तो 8 आ गया जी, ठीक है। एंड सो ऑन कर दे, नहीं बिल्कुल 128 के सो ऑन नहीं आने, एंड पे आना है 128, क्योंकि 128 अपने आप पे डिवाइड हो जाता है और आंसर क्या आता है 1। इसके डिवाइजर बने 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन 128। 128 भी अपने आप का डिवाइजर है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट, आखिरी जो है पार्ट्स उनकी तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये पांचवा है। पांचवे में देखिए, कहता है कि ऐसे एलिमेंट लेने जो 2 की पावर n हो, मतलब कि आपने, और n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और कितने लेने हैं, 8 से थोड़े, 8 से कम कम, यानी 1 से लेके 7 तक। सो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड पे 2 की पावर 7 तक लेने। 8 नहीं लेना, क्योंकि 8 से लेस लेने। नेचुरल नंबर लेने वो जो 1 से शुरू, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2, 4, 8, 2 की पावर 4 16, सो ऑन, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 आएगा। सो आपका ये फाइनल आंसर है। इसको आंसर नहीं कहना, ये आंसर है। ये आपने, मैंने स्टेप किया है, जस्ट आपको रफ कर सकते हैं, आपने ये आंसर। अच्छा आगे चलते हैं जी चौथे पार्ट की तरफ। यहां पर इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन से x की वैल्यू जो निकालनी है वो इसका क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा ये देखें, x प्लस 4 को 0 के बराबर लिया, यहां से x की वैल्यू क्या आई, -4। लेकिन उसने शर्त लगाई है कि यहां पर एलिमेंट कौन से होने चाहिए, नेचुरल। लेकिन -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट इसका बन नहीं सकता, इसका एलिमेंट नहीं बन सकता। क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ +4 होती तो वो 4 चूंकि नेचुरल नंबर होना था, वो 4 यहां पर भी लग जाना था। मतलब कि अगर इस रकम में x -4 मैं कर दूं और मैं कहूं कि इसको सॉल्व करें जी, अब आपने क्या करना है, x -4 = 0, यहां से x की वैल्यू क्या आ जानी है 4, और वही 4 फिर मैंने यहां पे लिख देना है। लेकिन इन केस चूंकि 4 नेचुरल नंबर है, लेकिन -4 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, ये देखें, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नेगेटिव नहीं होता। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, ये छठा पार्ट हो गया। उसके बाद 7वां और 8वां दो आखिरी पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर उसने कहा कि नेचुरल नंबर ऐसे लेने हैं जो अपने आप के बराबर हों। अब हर एलिमेंट 1 1 के बराबर होता है, 2 2 के बराबर होता है, 3 मतलब नेचुरल नंबर वो लेने, 1 ले सकते हैं फिर, क्योंकि 1 1 के इक्वल होता है, लेने नेचुरल है। 2 3 मतलब के बात करने का है कि हमने तमाम नेचुरल नंबर का सेट, तमाम नेचुरल नंबर लिख देने, क्योंकि वो अपने आप के क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। बस इसका ये आंसर है। अच्छा ये चीज वो अब लिखे या ना लिखे, x = x लिखना फजूल है, मतलब यहां पर नेचुरल नंबर का सेट ही आ जाए। अच्छा आगे चलें, x किसको बिलोंग कर रहा है,
जी को। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं जी, 0 1 2 3 एक तरफ पॉजिटिव कर लें, एक तरफ नेगेटिव कर लें, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। या उनको बिखेर दें या उनको कंपैक्ट कर लें। अच्छा, यहां पर कहता है हमने जब इक्वेशन दी हो तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। क्या इक्वेशन है? 3x + 1 = 0, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब देखें -1/3 पहले आपने चेक करना है, फौरन यहां आंसर नहीं लिखना, आपने चेक करना है -1/3 z को बिलोंग करता है, क्योंकि उसने कहा कि ऐसे एलिमेंट जो z को बिलोंग करे। z में तो कोई बटे का एलिमेंट होता ही नहीं है, नेगेटिव जरूर होता है लेकिन बटे में z में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो बटे में वो होल नंबर होते हैं। अब इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो अब आप कहेंगे सर कौन सा एलिमेंट आना था? तवज्जो है। अच्छा, अगर बेटे यहां पर होता -x = +4 होता सपोज, या 2x + 4 होता, अगर इक्वेशन ये होती 2x + 4, मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो फिर मैं क्या करता? तो फिर मैं इसको सॉल्व करता। कैसे सॉल्व करता? देखें, 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -4/2, कट के क्या आंसर आना था वो मैंने यहां पे लिख देना था। क्यों क्यों लिख देना था? क्योंकि -2 z को बिलोंग करता है। -3 आंसर आता, -4 आता, 4 आता, 5 आता, +6 आता, वो सब आने थे। अगर यहां पर बटे का आ जाए x की वैल्यू तो बटे का आंसर यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि x z को बिलोंग करना चाहिए और बटे का आंसर z को बिलोंग नहीं करेगा, लिहाजा फिर उसको हम एम्प्टी सेट छोड़ देते हैं, एलिमेंट वो x की वैल्यू उसके अंदर नहीं लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक, आज के 8 पार्ट जो हैं वो आपको बखूबी समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।